गुड आफ्टरनून सुशांत बाबू, क्या हाल चाल है? साफ सफाई चल रही है क्या? कहाँ है? आज तो सैटरडे है, आज तो कॉलेज में नहीं जाना होगा। पड़ा हुआ है आलसी, है ना? अच्छा चल, मैं बच्चे अर्जुना वालों को मैं लाइव करता हूँ, देखे, और वीडियो कॉल करता हूँ। गंजी वंजी में हो तो थोड़ा टी शर्ट पहन ले, है ना? कल ऊपर तक ही पहना ताकि नीचे का दिखेगा नहीं चड्डे में, ऊपर तक ही पहन ले भले ही, है ना? ठीक ठीक, मैं तेरे को वीडियो कॉल करता हूँ ना। इसका तो मैं ऐसे ही करता हूँ यार, इसको तो मैं ऐसे ही करता हूँ भाई, इसको तो हाँ सर, मैं सो रहा था, हाँ सर, आलसी है, हाँ सर। कह रहा भैया की महिला मित्र होंगे, तेरे को क्यों बताएगा वो? बट भाई में पोटेंशियल है भाई, कंप्यूटर साइंस तो समझ रहा है। आशीष सर नहीं बोलते भाई, कंप्यूटर साइंस, वो भी आई थी बॉम्बे, है? लोग सपना देखते हैं, भाई ने उसे सच किया है। और ये सब मत पूछना है भैया आपकी महिला मित्र है क्या? मैं कैसे बनाऊंगा महिला मित्र, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरा तो हमेशा कट्टा आया है सब, मेरा कट्टा है, क्या मैं महिला मित्र बना पाऊंगा क्या भैया? क्या मेरा जीवन ऐसे ही सुखा रहेगा क्या? ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, हाल बहुत मारूंगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो बहुत मारूंगा। सुशांत बाबू हमारे सामने है आपकी स्क्रीन पर, ये अभी बहुत सोफिस्टिकेटेड फोटो लेके बैठा है पीछे, ताकि एकदम दंग का लुक आए। बाकी आदमी सब नमस्ते बोल रहे, नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। भाई की इज्जत देख रहे हो तुम, नमस्ते भैया कर रहे हैं सब। सुशांत भाई वेलकम कर रहे हैं तेरे को, वेलकम भैया। नहीं नहीं, बढ़िया, बहुत इज्जत कमाई, बहुत मेहनत की है भाई ने, बहुत मेहनत की है। सो इट्स वेरी वेरी गुड, मोस्ट वेलकम डियर सुशांत भाई। क्या हाल चाल? ठीक हो सर। कैसी चल रही है पढ़ाई, पहले तो ये बता। अच्छी चल रही है सर। बड़े तो आईआईटी बॉम्बे कैसा लग रहा है? अच्छा है सर, कैंपस तो अच्छा है, लोग भी अच्छा है। और बच्चे पूछ रहे थे सर, कोई बच्चे पूछ रहे थे अभी सर कि भैया से पूछो कोई महिला मित्र वाला कुछ पार्ट है कि क्या सीन है? नहीं सर। बता, चल बढ़िया है। अच्छा ये बता कि देख, पहले तो बता दो इन लोगों को कि यार हाँ, क्या क्या इन लोगों को करना चाहिए। देखिए सब अर्जुना में है और 11th इनका एंड होने वाला है, 11th एंडिंग पे है, लास्ट वीक, अगला वीक लास्ट वीक है मोस्टली, है ना? लगभग मतलब 3-4 तारीख तक, 5 तारीख तक इनका कोर्स खत्म हो जाएगा अभी, ठीक है? 10 दिन मान ले, ठीक है? तो अब इन लोगों को मतलब क्या करना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, अगले 2 महीने जो हैं वो स्कूल के साथ साथ कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, 12th में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब इनको गाइड कर यार। थोड़ा आवाज तेज रखना है ना? हाँ सर, अभी तो जैसे 11th एंड हो रही है इनकी, तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम है रिवाइज करने के लिए, क्योंकि जो पूरा 11th आपने पढ़ लिया, अभी आपको टाइम मिलेगा रिवाइज करने के लिए जो वो बाद में नहीं मिलेगा। स्पेशली फिर जब मॉक टेस्ट आ जाएंगे और जब पूरा सिलेबस एक साथ लेके चलना पड़ेगा ना, तब टाइम नहीं मिलेगा इंडिविजुअल चैप्टर्स को अटेंशन देने का। वो टाइम अभी मिलता है जब 11th खत्म होती है। तो अभी तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि जो चैप्टर्स खत्म हो गए 11th के, उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें, और कोई भी चीज अगर छूट गई थी या कुछ टॉपिक अच्छे से नहीं समझे थे तो वो समझ लें एक बार, और जो टीचर्स की हेल्प लें, जो रिसोर्सेज मिले उनकी हेल्प लें, रिवाइज करें उनको, क्योंकि अभी अगर वो गलतियां इंप्रूव कर रही तो बाद में वो बहुत हेल्प करती है पेपर में, बिकॉज आधा सिलेबस, आधे से ज्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। सही बात है, क्योंकि 11th का एक बार सॉलिड हो जाए सिलेबस तो वो यूज होता है बहुत जगहों पे आगे। एलएलएम से आता है तो कितनी जगह फिजिक्स में प्रॉब्लम आती, तो प्रॉब्लम देख के हो जाएगी, क्योंकि बेसिक एलएलएम लगाना आता है, बेसिक वर्क पावर एनर्जी आता है। तो आई थिंक अभी वो टाइम जो मिलता है वो सब करने का, वो बाद में नहीं मिलता है, तो उसको यूज करना चाहिए अच्छे से। अच्छा। और रिवीजन का प्लान थोड़ा रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके फिर वो हेल्प करता है। एकदम से रिवाइज कर लोगे, 12वीं में आके थोड़ा कुछ महीने बाद अगर स्टार्ट करोगे तो वो थोड़ा हैवी लगता है। अभी से स्टार्ट कर लोगे तो वो बहुत स्मूथ रहेगा। अच्छा,
तो जैसे मतलब 11th में इनको क्या रिवीजन कैसे करना चाहिए ये बता। सर रिवीजन तो वो अपने हिसाब से देख लें कि जो चैप्टर्स, जो जैसे कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि शुरू के चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़े थे, या हो सकता है लास्ट के अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो वो सब जो कमियां रह जाती है 11th में उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। उसका जो गोल्डन टाइम होता है ठीक करने का वो भी है, हम्म। तो उस हिसाब से रिवाइज कर सकते हैं। और जैसे जो फंडामेंटल चैप्टर्स होते हैं, उसी के कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स के, वो यूज होता है हर जगह, तो वो अगर रिवाइज कर लिया अभी, वो तो फायदा ही देगा आगे। अच्छा ठीक है। दूसरा ये बच्चे पूछ रहे हैं सर कोई कोई बुक करनी है क्या, शॉर्ट नोट अभी बनाने चाहिए क्या, बुक्स और शॉर्ट नोट्स पे क्या कहना है। सर बुक्स का तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है अभी, तो किए तूने तूने तो नहीं की ना। नहीं, अलग से तो ऐसा कुछ नहीं किया था। अगर कुछ टीचर्स कुछ दे देते हैं तो वो कर लिया। शॉर्ट नोट्स तो हाँ, ये मतलब वो रिवीजन के साथ ही कर सकते हैं कि रिवाइज कर लिया फिर शॉर्ट नोट्स बना लिया, फिर क्योंकि सेकंड रिवीजन शॉर्ट नोट से कर लिया, तो मतलब रिवीजन को यूज करने का ही तरीका है। शॉर्ट नोट्स बना लो साथ में, वो हेल्प भी करता है रिवाइज करने में। तो वो तो हाँ, मैंने भी बनाए थे, आई वुड सजेस्ट। हाँ नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया। तो शॉर्ट नोट्स तो बना लेने चाहिए ना। अच्छा कुछ बच्चों का जिनका 11 जैसे मुझे याद आ रहा है कि तेरा भी शायद 11 उतना स्ट्रांग नहीं था। हाँ सर, नहीं था। तो कैसे किया 11 को इतना स्ट्रांग किया कैसे। सर मेनली तो मैंने ये ब्रेक यूज किया था। जैसे फिजिक्स के मैंने काफी चैप्टर्स नहीं पढ़े थे, तो इस ब्रेक पे मैंने बैठ के वो अलग से पढ़े, और जो जैसे ओसी नहीं पढ़ी थी अच्छे से, तो जितना जो सब छूट गया था वो पढ़ा इस टाइम पे, रिवाइज किया, पीवाईक्यूज किए, क्योंकि उससे एक आइडिया लग गया था कि मेरा चैप्टर हो गया है। करेक्ट तो करेक्ट। एटलीस्ट 12th में आपको वो पीस ऑफ माइंड रहता है कि मुझे इतना ही पढ़ना है, पीछे वाला आता है। तो बाद में बिल्ड करो तो बहुत मुश्किल होती है, अभी बहुत इजी हो जाता है अगर कर लो। नहीं करेक्ट है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि अभी कर लो तो बेटर है, बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें, बड़ी मुश्किल। अच्छा पीवाईक्यूज एक इनका अभी अभी डाउट आ रहा था कि सर पीवाईक्यूज अभी आपने पढ़ा है अभी कर लेते हैं। मैं इनको मना करता हूँ कि यार पीवाईक्यू एक बार पहले रिवीजन कर लो फिर करो तो मजा आता है नहीं। हाँ सर, वो मतलब अभी तो खत्म हो रहा है साल, तो फिर तो अच्छा है कि जो चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं उनको अब कर लिया रिवाइज। एंड ऑफ द चैप्टर करना चाहिए, बीच बीच में तो हाँ उसका पॉइंट नहीं है। पॉइंट नहीं है ना उसका, बीच में क्या मतलब है उस चैप्टर का। अच्छा ये पूछ रहे मैथ्स में क्या किया, मैथ्स में कैसे चीजों को, कि मैथ्स क्या बच्चों को बहुत टफ पड़ती है, चाहे अभी देख ले, अभी इनकी हालत बहुत खराब रहती है मैथ्स के अंदर। तो मैथ्स में क्या करना चाहिए इन लोगों को, यार मैथ्स में कैसे करें ये लोग। सर मैथ्स में जैसे मेरे को याद है आशीष सर एक बात बोलते थे बहुत बार कि वो कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चंस जो देते हैं, अगर हो जाए वो क्वेश्चन सारे, तो उनको वापस करो। वापस उनको करो। तब तक करो जब तक वो आइडिया जो मतलब जो एक आइडिया लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो नेचुरली ना आने लगे। वो आ जाता है इफ यू डू इट इनफ टाइम्स। करेक्ट है करेक्ट है। मैथ्स में रिवीजन ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू होती है, बट ऐसा नहीं है कि एक ही बार करनी है प्रॉब्लम, बार बार कर सकते हो, अलग अलग मेथड्स लगा सकते हो। मतलब मैथ्स में आई थिंक खुद बैठ के कर लोगे, अगर ट्राई करोगे सोचने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो उससे जो इम्प्रूवमेंट होती है वो फिर कोई और रिसोर्स पढ़ने से नहीं होती। उसमें अरे करना ही इनको पड़ता भी अभी आशीष सर ही पढ़ा रहे हैं, आशीष सर ही पढ़ा रहे हैं तो है। सर नहीं। उनका वही स्टाइल बहुत अच्छा है वो पढ़ाने के लिए, एटलीस्ट जहाँ तक मैंने देखा है वो बहुत हेल्प करता है। अगर आप उनके जो प्रॉब्लम्स है वो काफी मतलब इस तरह से है कि उससे सोचने का तरीका डेवलप होने लगता है, वेरी गुड तो सही एडवांस बात। में हेल्प करता है। तो अब जैसे तू डमी था कि स्कूल जाता था। सर आवाज नहीं है। डमी था या स्कूल जाता था। सर स्कूल था बट इतना रेगुलरली नहीं, जैसे एग्जाम के टाइम पे थोड़ा कम कर दिया। तो कम कर लिया, मतलब फ्लेक्सिबल था। हाँ फ्लेक्सिबल था। ठीक है। और जैसे ये बता कि तूने मतलब कैसे मैनेज किया इस ऑनलाइन की जर्नी में, तो डिसिप्लिन कैसे रहा कि यार यही करना है तो यही करूंगा बस, अब यही चीजें हैं। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन, मतलब अपने आप को कैसे मेंटेन किया। सर मेनली तो लाइक टीचर्स को देख के आता था कि जब टीचर इतना रेगुलरली और इतना हाई क्वालिटी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, और मतलब उसमें और ऑफलाइन क्लासेस में कोई फर्क नहीं है, जहां तक मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, उसमें और एक प्रॉपर ऑफलाइन क्लास जिसमें आपको, अगर आपको लगता है कि उसमें बेटर कुछ डिसिप्लिन मेंटेन हो पाता है, तो कंटेंट वाइज तो उसमें कोई फर्क नहीं है। तो एक बार टीचर्स के साथ
थोड़ा कनेक्ट हो जाए और क्लास के साथ स्पीड बना के चलो। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत पीछे छूट गए और रिकॉर्डेड देख रहे हो, क्लास के साथ मेंटेन करो तो वो डिसिप्लिन आ जाता है। आ जाता है। डेली की क्लास करना, काम करना, रिवाइज करना। मैं समझ गया। तो मतलब ये बड़ा बड़ा एक बड़ा ऑनलाइन का अच्छा तेरा टाइम टेबल क्या था? बच्चे पूछ रहे सर टाइम टेबल बताओ। सर ऐसा कुछ फिक्स्ड तो नहीं था, बट मोस्टली क्लास के अराउंड ही रहता था। क्लास खत्म होती फिर रिवाइज करना, फिर थिंक लेट खत्म होती थी थोड़ा, तो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया, फिर सो गए, फिर कल सुबह रिवाइज किया, वो जितना बचा था होमवर्क वो किया, सही बात। वैसे। अच्छा मतलब कुल मिला के मैं एक बार जानता हूँ शायद होमवर्क कंप्लीशन इज अ की, कैन आई से? मतलब यहाँ बैच पे तो जो दिया जा रहा है वो काफी मतलब वेल क्राफ्टेड है। वो कंप्लीट करने से बहुत चीजें कवर हो जाती है। बाकी तो रिवीजन के टाइम पे ही पता चलेगा कि क्या क्या है। हाँ अच्छा ये 11th में तो ऑफलाइन में थोड़ी था। ऐसे थोड़ी देर था, मतलब जैसे समझ गया। दिवाली से पहले। दिवाली से पहले तक ठीक है, कुछ महीनों के लिए। उसके बाद कंप्लीटली ऑफलाइन शिफ्ट ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। ठीक है बढ़िया है। देखो बात जो है वो मैं बड़ा ईमानदारी बताता हूँ। टेस्ट मार्क्स जैसे स्टार्टिंग में टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे तेरे शुरुआत में जब तूने पेपर दिया आफ्टर दिवाली या 12th 11th के एंडिंग में 12th के स्टार्टिंग में कितने मार्क्स आते थे ईमानदारी से? सर रफली आई थिंक 230 की रेंज में होंगे, अगर डिफिकल्ट हो गया टेस्ट थोड़ा। बट उस टाइम पे टेस्ट पे ऐसे चैप्टर वाइज ही थे, तो इसमें तो आई थिंक इतना मतलब उसमें इतना रहता नहीं, क्योंकि जो पढ़ा है वैसा ही आएगा। फिर जब पूरे पूरे सिलेबस के टेस्ट आने लगे तो वही अराउंड 200 आई थिंक ड्रॉप होता था मैक्सिमम, बट 270 तक रहता था। मतलब उसके लिए हाँ इतने मार्क्स लाया कैसे? सर मेजर जंप आई थिंक इसी जो जिस पीरियड में भी ये लोग हैं, आई थिंक उसी पीरियड के बाद आया था, 1-2 महीने के बाद। क्योंकि मैंने ऐसा किया था, मैंने सारा सिलेबस लिख लिया था, जेई का जो भी है, और 11वीं का अलग से, 12वीं का अलग से, और रिवाइज किया जितना पढ़ चुका हूँ। जितना नहीं पढ़ा वो थोड़ा पढ़ने की कोशिश की। और आई थिंक उसके जैसे ही वो ब्रेक खत्म हुआ और 12th में आया तो बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट देखा मैंने। मतलब सिली मिस्टेक्स कम हो गई और काफी कॉन्सेप्ट ज्यादा याद थे। वो मोस्टली ब्रेक के दौरान आया जब। समझ गया समझ गया। तो बढ़िया है। तो मतलब देखो एक 12th बोर्ड का पार्ट तो बात का हो गया, 11th में है, 12th वालों बहुत लास्ट की बात हो गई। मेजरली इनका मैं जो बात समझ पा रहा हूँ वो यही है ना कि इनको मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। यार ये एयर बैच में ये लोग बहुत नाटक करते हैं यार। ये तो बहुत लेट आया था ना, तो बहुत लेट बना था एयर भाई। इसके टाइम पे एयर तो बहुत लेट बना था यार। हाँ तो बढ़िया है। और फिजिक्स के लिए कोई टिप्स? फिजिक्स इसकी हमेशा फेवरेट रही है, तो फिजिक्स के लिए ऐसी कोई टिप? सर फिजिक्स आई थिंक जितना मैंने देखा है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, जिस तरह से पढ़ाया जाता है जेन्युइनली, एडवांस्ड में तो उससे आसान ही आता है। उससे आसान ही आता है ना। मतलब अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो फिजिक्स को अच्छे से और उसके डेरिवेशंस जो बता रहे हैं टीचर वो समझ रहे हो, और बहुत जनरल वे में पढ़ाया जाता है। जैसे ऐसा स्पेसिफिक क्योंकि पूछेंगे तो वो कोई बेसिक केसेस ही पूछेंगे वहां पे, पर थ्योरी बहुत जनरल वे में कवर होती है। तो अगर उस पर ध्यान दे देंगे और फिर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई थिंक फिजिक्स तीनों में से शायद इजीएस्ट सब्जेक्ट हो सकता है। हो जाएगा ना। और नोट्स इनका एक डाउट आता है, क्या क्लास के साथ साथ नोट्स बनाने चाहिए? हाँ सर, क्लास के साथ साथ ही, मतलब जितना हो सके, लाइक 90% तो क्लास के साथ साथ बन जाता है, बन जाता फिर है। थोड़ा रिवाइज करते हो। यही मैं कह रहा हूं आपसे कि नोट्स हमेशा साथ में बनाना चाहिए। अगर आप पीडीएफ के भरोसे हैं कि नोट्स प्रिंट निकाल लूंगा या कोई बुक ले लूंगा जहां सारे नोट्स लिखे होंगे, नुकसान ही है मेरे हिसाब से। तो नुकसान है। हाँ सर, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा नहीं लगता ना। वही तो अच्छा मॉड्यूल किए तूने? सर आई चैप्टर वाइज की कुछ चैप्टर अगर वीक लग रहा था उसमें किए। उसके किए सारा थोड़ी किया। नहीं
तो अच्छा तुम लोग को नहीं लग रहा है कि भाई इसने जितना ढंग से, जब मेरे को तेरी बातों से लग रहा है और तुमको भी शायद समझ में आ रहा होगा, जितना क्लासेस में प्रॉपरली किया उसको बहुत अच्छे से, मतलब जितने क्लासेस की वो बहुत प्रॉपरली की, बहुत अच्छे से किया, और उसको होमवर्क बहुत शिद्दत से किया, उसको समझ के किया। शायद यही वाली एक मेन सोर्स रहा है ना। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शानदार यार। तो अच्छा ये बच्चे पूछ रहे सर, डिस्ट्रक्शन को कैसे अवॉइड किया? मतलब यूट्यूब आ गया या कोई भी हो गया, मतलब क्या, कैसे क्या किया? सर वही है, टीचर्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो आई थिंक इतना मेजर डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं रहता है कि काम काम काम, अगर अपने होमवर्क में डूब गए तो फिर काय का डिस्ट्रक्शन नहीं। हाँ सर, मतलब सब्जेक्ट्स में आपको फोकस बन जाएगा। सही बात है, नहीं नहीं सही बात है। और क्या पूछ रहे हैं लोग, कितने घंटे लगभग एक दिन में पढ़ाई कर लेते थे? सर ऐसा आइडिया नहीं है कुछ। अच्छा, और बैकलॉग हुआ था, तेरा भी हुआ था बैकलॉग, इसका भी हुआ था, बट इससे प्लानिंग के साथ कवर किया तूने? हाँ सर, मोस्टली वही जो बता रहा हूँ कि 11th के चैप्टर छूट गए थे, तो वो इस गैप में पढ़ा, और थोड़ा थोड़ा मैंने मेंस के जस्ट पहले पढ़ लिया था, क्योंकि कुछ चैप्टर मेंस में ही आ रहे थे। अच्छा। सर बट हो जाता है कवर है सर, प्लान करके चलो थोड़ा। नहीं करेक्ट है, करेक्ट है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि पूरा प्लान के साथ कवर किया तो हो गया, है ना? तो हापी भाई के तो तूने सारे किए हैं? हाँ सर, मोस्टली तो सारे किए। सारे किए ना, पी भाई के तो सारे किए ही है ना? ये एग्जाम नर्वसनेस तो जब आपको आता होगा तो एग्जाम नर्वसनेस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है। रिवीजन कैसे करना है ये बताओ ना, रिवीजन कैसे करें? बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि रिवीजन के लिए कोई टिप, कि रिवीजन ऐसे करें, रिवीजन ऐसे कंप्लीट करें, ऐसा कोई टिप? सर वो सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है। आई थिंक जैसे मैथ्स में तो आइडिया होगा सबको, एक थ्योरी तो उसमें ज्यादा इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, जनरली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो रिवीजन काफी हद तक हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स में नोट्स बेस्ट रहते हैं मेरे हिसाब से, नोट्स से रिवाइज कर लिया, फिर अगर शॉर्ट नोट्स बनाए तो उससे भी देख लिया, और फिर ऐसा जब आप प्रॉब्लम्स करते हो तो उनको मार्क कर लो, कुछ प्रॉब्लम अगर अच्छी है रिवीजन के लिए। कुछ ऐसे नॉर्मल लेवल की प्रॉब्लम्स जो होती थी, नॉट टू इजी नॉट टू हार्ड, उनको मैं मार्क करके रखता था कि रिवीजन के टाइम काम आएंगी, तो उससे हेल्प हुई। बाकी तो एक जैसे थोड़ा मेंटल ऐसे ट्रैक मेंटेन करके रखो कि कौन से चैप्टर्स मेरे को आते हैं, इनमें डाउटफुल हो, उस हिसाब से रिवीजन करोगे तो, क्योंकि रिवीजन का मेन पॉइंट है कॉन्फिडेंस देना और अपने आप को इवैल्यूएट करना होगा। सही बात है। अच्छा, एक आया है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्लीपिंग आवर्स, कितने घंटे लगभग सोता था? 6-7। 6-7 घंटे सोता ना? मैं इनको ये बोलता हूँ कि 6 से 7 इज आइडियल एंड बेस्ट। 6 से कम सो रहे हो तो नुकसानदायक है, 7 से ज्यादा सो रहे हो तो भी नुकसान है ना? हाँ। एक बच्चा ओलंपियाड बोल रहा है, ओलंपियाड तूने कोई अलग थोड़ी पढ़ा ओलंपियाड के लिए? नहीं सर, ओलंपियाड तो बहुत लेट पता चला था मुझे, 12th में आके, तो मोस्टली तो जो एडवांस्ड की प्रेप थी उसी से दिया है। उसी से दिया ना, एग्जैक्टली। कह रहा हूँ ना भाई, लोग कर लो ढंग से। अभी इनको बड़ा आधी बार लगता है कि सर आप इतने करा रहे हो, आप ऑब्जेक्टिव कम करा रहे हो। मैंने कहा यार तुम अच्छे से कर लो, अभी मेंस का पेपर हुआ है, साले सब बोल रहे हैं सर नोट्स की सवाल है सारे। अब यार देखो एक्चुअली में आएगा कहाँ से, इतना तो अपन नोट्स में कर लेते हैं कि बाहर आने के चांसेस कितने नेग्लिजिबल हो जाते हैं, नहीं? है ना? बढ़िया। तो और तो क्या था, आफ्टरनून में तो शायद नहीं सोता था ना? नहीं सर, कभी कभी जैसे नैप ले लिया, पावर 20-30। बस यूं लंबा थोड़ी 2-2 घंटे सो गए, 1 घंटा सो गए। नहीं। अच्छा, बढ़िया यार, बढ़िया है। 11th का चैप्टर रिवीजन हो गया, सब हो गया। सर टेस्ट में कम आते थे तो क्या करते थे? ठीक है, तो बता ही दिया। बढ़िया है यार, बाकी तो मोस्टली डाउट हो गए। देख इन लोगों को एक बार ऑल द बेस्ट बोल दे, और इनको एक चीज और बता दे, इनको क्या ये 11th में है, एंड हो रही है, तो अब यहाँ से फरवरी से लेके अगले दिसंबर तक का सफर इनको कैसे तय करना है, क्या क्या करना है, वो इनको एक बार समझा दे यार। सर एक तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि जो फ्री टाइम मिला है उसमें अपनी 11th की जो प्रिपरेशन थी उसको इवैल्यूएट कर ले, कहीं पे कोई गैप रह गया उसको कंप्लीट कर ले, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं 11th का, क्योंकि यहाँ से एक
मतलब यहाँ से थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे अब 12th में आएंगे तो वो पेपर का प्रेशर आ जाता है। उसमें बहुत सारी से छोटी छोटी चीजें करेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर गलतियां बन जाती हैं ऐसी जो पेपर में होंगी हर बार, हाँ तो करेक्ट करने का टाइम अभी मिलता है। तो उस माइंडसेट से अगर रिवीजन करेंगे तो बहुत हेल्प होगी। और आई थिंक अभी 1 साल है तो थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए उस हिसाब से भी, कि अगर किसी की प्रेप अच्छी भी नहीं है, 1 साल में बहुत चेंज हो सकता है। और तो उस माइंडसेट से आई थिंक दिस इज मतलब ये बहुत गोल्डन टाइम है उनके लिए, जहाँ पे वो थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। कर सकते हैं, सही बात है, सही बात है। बोर्ड का इतना टेंशन को लेना नहीं चाहिए, नहीं है ना। अच्छा, तेरे पास कोई आईआईटी बॉम्बे की कोई टी शर्ट पड़ी है? इनको दिखा देना कैमरे में, रो रहे हैं। हाँ सर, बड़ी है। अरे दिखा दे इनको, इसी में इनको मोटिवेशन मिल जाएगा, इसी को। हाँ दिखा। बस पड़ा है, दिखा दे कोई। हाँ भाई लाया है केसरिया, येलो है, येलो थाला आईआईटी बॉम्बे सिंस 9। ये सिंस लगाने लग गए क्या ये लोग भी? सिंस 1958 है। सारी टी शर्ट्स में है। अच्छा, अरे वाह, आईआईटी बॉम्बे। अरे मैं क्या अंकल जी, मजा आया तुम्हें देख के। आईआईटी बॉम्बे पहनो बे, ये सब पहनने का सपना रखो, बहुत अच्छा करो, है ना, बहुत अच्छा कर सकते हो, मेहनत मेहनत करो, है ना, ठीक है, समझा। तो सुशांत बाबू कह दो इनको कुछ लास्ट में, और आप भी आराम से एंजॉय करो। सोता हुआ तो तफेर को मैंने सोता हुआ उठा दिया जबरदस्ती। अब लास्ट कुछ बोल दे इसको, फॉलो फॉर रीजन। बस यही है, अभी 1 साल है तो एंजॉय करें प्रेप को। अभी तो मतलब बहुत कुछ है करने को, तो सही है अभी। तो बढ़िया है, बढ़िया। चलो, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से। सुशांत बाबू आपकी तरफ से भी विश यू ऑल द बेस्ट, है ना, सही कह रही हूँ? ठीक है, चलो, है बेटा सुशांत, बस एंजॉय कर, बहुत परेशान किया मैंने भी, ठीक है, नहीं सर, ठीक। ओके बेटा, बाय बाय। Throw your hands up if you with it. Drop it.